पूरे देश में गुरु नानक देव महाराज का 556वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने इसी कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जो किस और इशारा कर रही हैं, और आखिरकार इन बातों में क्या दम है, इस बात की आज पड़ताल करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जरा योगी आदित्यनाथ के मंच पर दिए गए इस बयान को गौर से सुनिए और ये भी गौर करिएगा कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन के लिए, समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए जो आदेश दिए थे, उस समय की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, उस पर ही भारत की आज की व्यवस्था हम सबको देखने को मिलती है। खासतौर पर उन्होंने उस समय जो बात कही थी, और ऐसे समय में जब ये देश बाबर जैसे विदेशी आक्रांता की बर्बरता को झेल रहा था, आस्था पर प्रहार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। तो अभी आपने सुना कि गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के दौरान योगी कह रहे हैं कि जब देश बाबर जैसे विदेशी आक्रांता को झेल रहा था, उस कालखंड में उच्च कोटि के महापुरुष ने बिना किसी भय के न केवल समाज के प्रत्येक तबके के लिए समाज और संगठन का मार्गदर्शन किया, बल्कि मिल बांट कर खाओ की नीति पर काम किया। साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं की बात की है और उनके मुंह से फिर एक बार बाबर का नाम सामने आया। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आगे क्या कहा वो कहीं न कहीं उनके वोट बैंक को मजबूत करता दिख रहा है। योगी आगे क्या कहते हैं, जरा पहले वो भी सुन लीजिए। की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर रहे थे। उन्होंने उस समय देखा होगा, देश के अलग अलग कोने से उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके पंच प्यारे के रूप में उन्हें सम्मानित किया, जिन्हें कभी किसी न किसी प्रकार से लोग बाहर करने का प्रयास करते थे। विदेशी आक्रांता या कोई विधर्मी तभी हमारे यहां सेंध लगाता है जब हम स्वयं उस प्रकार की स्थिति को प्रस्तुत करने या उस प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं। हमें कोई भी ऐसा अवसर नहीं देना होगा। और मैं खास तौर पर लखनऊ के अपने जितने भी सिख बंधु हैं, उत्तर प्रदेश के शेष अन्य लोगों से भी कहूंगा, वे जाएं लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, रामपुर में, शाहजहांपुर में, उधम सिंह नगर में जाएं, देखें थोड़ा, अगर कहीं कोई खामी है उसको दूर करें।
सबको जोड़ें, एकजुट होकर के जो सिख गुरुओं का आदेश है, जो उनका निर्देश है, उसको हमें अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है तो गुरु परंपरा के अनुसार अपने संस्था और संगठन को भी उतना ही सशक्त बनाना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको प्रकाश पर्व की और प्रदेशवासियों को भी प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह वर्ष नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वें शहीदी वर्ष भी है। योगी ने ये भी चेतावनी दी कि विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ तभी सेंध लगाते हैं जब हम में कोई खामी होती है। कहीं कोई खामी हो तो उसे दूर करें। मतलब साफ है कि मंच से योगी आदित्यनाथ ने दो बड़ी बातें कहकर हिंदुओं और साथ साथ सिख समुदाय को भी अपने साथ लेने की पूरी कोशिश की। और विदेशी आक्रांता को लेकर जो भी भला बुरा कहा गया वो इस बात का संकेत है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग में सभी लोग बुरे नहीं होते, बल्कि जिन आक्रांताओं की बात उन्होंने की, इशारों में की, वो किस बात का इशारा करता है, इसका इशारा हमने इंडिया जंक्शन की तरफ से आप तक पहुंचा दिया। फिलहाल फैसला लेना आपके हाथ में है। जितना आप सरोकार रखते हैं ये फैसला आपका होगा। हमारी इस खबर पर अपना फीडबैक दीजिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।